पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले जो हमने अनअकैडमी के ऊपर क्वेश्चन किए थे तो वहां पे मैंने आपसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कशन किया था। यहां पर पूछा गया कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट इस स्कीम को लेकर कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है दीज स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप दी जाती हैं ये इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए और अब्रॉड के अंदर पढ़ने के लिए दी जाती हैं। द फोकस ऑफ द स्कीम इज ऑन एनरोलिंग द पुअरेस्ट स्टूडेंट्स एंड टाइमली पेमेंट्स। तो यहाँ पे फोकस क्या है स्कीम का कि जो पुअरेस्ट स्टूडेंट जो गरीब बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट जो है वो इसमें इंक्रीज कराया जाए। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। सोचिए इसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए पहले इस स्कीम के अंदर 11,000 करोड़ का जो एड था, जो हेल्प थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो था 11,000 करोड़ के आसपास था। अभी इसे 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है और अराउंड 59,000 करोड़ जो है वो अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया ताकि हायर एजुकेशन के अंदर, देखिए पोस्ट मैट्रिक का क्या मतलब है, मैट्रिक के बाद मैट्रिक का जो स्टैंडर्ड होता है उसके बाद मतलब हायर एजुकेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर बढ़ाई जाए, इसकी वजह से इस स्कीम को लाया गया है। सो स्कॉलरशिप जो अवेलेबल होगी इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए होगी, तो नहीं इंडिया ओनली। तो स्कॉलरशिप जो दी जाएगी वो भारत के अंदर ही स्टडीज के लिए आपको दी जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। फोकस क्या है, फोकस यही है कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो देखा गया कि शेड्यूल कास्ट के अंदर हायर स्टडीज के अंदर कम है और उसको इंक्रीज करना है। तो इस तरीके का एक इम्पीटस जो है, इस तरीके का सपोर्ट और प्रमोशन जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इट्स अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम, नहीं इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तीसरी स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है क्योंकि इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंप्लीमेंट करने में इसे हेल्प कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। रिसेंटली जो ये अभी अप्रूवल दिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको हम CCEA कहते हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए किया है और उसका कुछ यहाँ पे आप इंफोग्राफिक भी देख सकते हैं।